रेडी। सभी दर्शकों का नमस्कार। मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का सेशन रहेगा कॉन्फिडेंस पे कि कॉन्फिडेंस क्या है। जैसा कि सर बताते रहते हैं, हम कई सालों से सर के वीडियोस देख रहे हैं, सर के सेशन अटेंड करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारे अंदर की चीज है और किस तरीके से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कैसे हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और लो कॉन्फिडेंस की वजह से किस तरीके से हम अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर जाते हैं, उस पर आज बात की जाएगी। तो स्वागत है सर आपका। तो पहले ये बताएं कि नमस्कार कॉन्फिडेंस नमस्कार। है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। इसके लिए ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए। जी। कॉन्फिडेंस बेसिकली है स्टेट ऑफ माइंड। अब जी। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे अपने हैप्पीनेस है, रिलैक्स स्टेट है, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। जी। एंग्जाइटी है, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है। हम्म। सेम चीज कॉन्फिडेंस भी अपने को ऑलरेडी है अपने अंदर, लेकिन क्या है कि उसकी लिंकिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ऑफिस में बैठ के बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट अपने काम करने में, लेकिन हमको अगर खड़ा कर दिया जाए पब्लिक के सामने लेक्चर देने के लिए, तो वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस अपने पास है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो अपने पास है वो लिंक है अपने से, जो काम हम करते हैं रेगुलरली। जैसे ये भी कह सकते हैं कि सर कि सही समय पर एक्टिवेट नहीं हो पाता कई बार। एक्टिवेट नहीं हो पाता, और ये लिंक होता है, ये लिंकिंग होती है। जो जी। अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, बचपन से हम जो काम करते आ रहे हैं ना, उसमें हम्म। लिंकिंग बन जाती है, वो ऑटोमेटिक होता है। एक्टिवेट जी। अलग से करना वो हम आज सिखाएंगे। हाँ, समझ बिल्कुल। रहे हैं बात। मैं अपना हाँ, एग्जाम्पल। कभी ऐसी बातें होती नहीं है आमतौर पे। हाँ, तो नॉर्मली मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल से निकला ही था शायद, कॉलेज में जाने की तैयारी थी, तो वहाँ पे उसमें लियो क्लब हुआ करती थी। आपको मालूम है लियो क्लब? जी, सुना है? था, हाँ। हाँ, लियो क्लब लायंस क्लब का बच्चा, लियो क्लब होती थी। तो हाँ। उसका मुझे हमारे दोस्तों ने मिलके हमने क्लब बना ली, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था दूसरे कामों में। जी। मैं क्रिकेट खेलता था, जबरदस्त क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था, और मैं शूटिंग भी करता था, बहुत सारी चीजें करता था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। अब हम्म। दिन सडनली उन्होंने एक पेपर दे दिया पढ़ने के लिए, हम्म। मेरे मुंह से आवाजें निकली। अब जी। आवाज ही नहीं निकली। जो पेपर था दूसरा आदमी बोला था, उसको रिपीट कर कर किसी तरीके से मैंने खत्म किया। मुझे बड़ा खराब लगा उस दिन। तो ये हुआ क्या, मेरे को दूसरी जगह कॉन्फिडेंट है, वहाँ कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे को। फिर जैसे ही मैं हिप्नोसिस एनएलपी जब सीखना शुरू किया, तो मैंने अपना माइंड प्रोग्राम किया। अब मेरे को 1 लाख लोगों के सामने खड़ा कर दो तो मैं स्पीच दे सकता हूँ, और बांध के रख सकता हूँ, जो पहले नहीं था। तो क्या था, जी। उस मेरे पास उसमें भी कॉन्फिडेंट था दूसरी जगह में, लेकिन पब्लिक स्पीक में नहीं था। और पब्लिक स्पीक क्या थी, 15-16 लोग बैठे थे, अपने दोस्त ही बैठे थे सारे, बाहर के लोग भी नहीं जी। थे, मन में लगे कि चलो सामने वाले का। तो क्या होता है, जी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार लोगों को कहाँ कहाँ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, बॉस से बात करनी है, तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपको सडनली बोल दिया कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आपको कभी बोल दिया जाए किसी से मिल के आना है, कोई हायर अथॉरिटी से, तब आपको नहीं आता है। स्टूडेंट्स जी। को एग्जाम्स का आता है, इंटरव्यू का आता है, कई तरह की चीज़ होती हैं जहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंस होने से हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता था, जो नहीं है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं है। देखिए, बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपको उस सिचुएशन से लिंक नहीं है वो, तो वहाँ पे वो एक्टिवेट हम्म। नहीं होता। वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता तो आप नर्वस फील करते हो, वहाँ पे दूसरा ऑटोमेशन है। जी। कॉन्फिडेंस क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब अपने को आना चाहिए कि हम कैसे उसको एक्टिवेट करें। तो हमारी कुछ टेक्निक है, जैसे हिप्नोसिस से भी हम विजुअलाइजेशन करके करवाते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लगता है। अफर्मेशन जी। देखकर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें 10-12 सेशन करेंगे, तब जाके आपको धीरे धीरे आना होगा। विजुअलाइज करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। काम करती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। फिर आई एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपको बहुत बढ़िया और जल्दी से आप अपना कॉन्फिडेंस को एक्टिव कर सकते हो, और आपको जहां चाहिए वहां यूज कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज क्या है एनएलपी की टेक्निक के अंदर में, कि अगर आपकी कल मीटिंग है और अभी नर्वस फील कर रहे हो, और अगर आपने वो ट्रिगर बना लिया और एक्टिवेट करना सीख लिया, तो आज बैठ के कल के लिए लिंक कर सकते हो। तो जब वहां जाओगे तो वेरी कुछ गुड। करना नहीं पड़ेगा आपको। वहां जाओगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉन्फिडेंस लिंक होकर बैठा हुआ है। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म।
क्या बात है, ग्रेट। तो मैंने तो कैसे असल प्रोग्राम में किया, मैंने अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम किया। हम जब पहले वर्कशॉप करते थे छोटी छोटी, तो क्या था कि हमारे पास माइक हुआ करता था, हैंड माइक। आजकल तो हैंड माइक जी। गायब हो गया, कॉलर माइक आ गए, वायरलेस माइक आ गए, सब आ गए। तो हैंड माइक था, तो मैंने प्रोग्राम कर रखा था कि जैसे ही मैं माइक लूंगा एंड आई विल फील कॉन्फिडेंट। हम्म। बाद में माइक चला गया, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने प्रोग्राम किया कि भाई स्टेज पे चढ़ते ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल टेक्निक है। कोई भी स्टेट ऑफ माइंड, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो, चाहे वो रिलैक्स स्टेट हो, चाहे पीसफुल हो, चाहे कामनेस हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे एनर्जी हो, ये ऑल स्टेट ऑफ माइंड है। इसको हम कभी भी एक्टिवेट, कभी भी चाहे तो कर सकते हैं। सर, जो आप टेक्निक बता रहे हैं, हम्म। ये सभी एज ग्रुप के लिए काम करेंगी? देखो, जो मेरी बात समझेगा और करेगा, उस पर काम करेगी। जी, एज कोई मैटर नहीं करती कोई इसमें? मैटर नहीं करता। तो पाँच इसका साल मतलब सर, कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, एग्जाम फोबिया होता है, इंटरव्यू के टाइम वो नर्वस हो जाते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो आप जो टेक्निक बताने वाले हैं, शायद हम्म। ये टेक्निक उन सबके लिए यूजफुल रहेंगी। एकदम यूजफुल रहेगी और बहुत पावरफुल है। अच्छा, हम तो एक बार कराएंगे यहाँ पे, अब तो वीडियो जी। बना रहे हैं, अपन एक बार कराएंगे। जो भी ये देखेगा उसको 3 4 बार करना पड़ेगा। और अच्छा, जितना कर तो लेगा, रिपीट करना पड़ेगा। पहली पहली बार में काम करेगी, फर्स्ट टाइम में काम करेगी, लेकिन 3 4 बार करेगा तो वो सीख जाएगा कि कभी भी और कैसे यूज करेंगे। तो इसके दो पार्ट है, इस जी। टेक्निक के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है इसके अंदर में, कि आपको आपको एक्टिवेट करना है, उसका एक ट्रिगर बनाना है। और ट्रिगर, ग्रेट। सिंपल ट्रिगर ये रहेगा और एक वर्ड रहेगा। जी। कैसे बनाना है बताऊंगा। पहला काम है उसका ट्रिगर बनाना, उसको एक्टिवेट करके अपने हाथ में कंट्रोल लेना, नंबर वन। नंबर टू, जी। उसको फ्यूचर में लिंक करना। जी। अब आपको ट्रिगर बन गया, आप एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस फील कर रहे हो, तो भी वो ट्रिगर मारोगे तो काम करेगा। जी। लेकिन एग्जाम कल है, आप आज ही प्रोग्राम कर दो, वहां ट्रिगर ना मारना पड़े, ऑटोमेटिक काम हो जाए, तो उससे बढ़िया काम और क्या बिल्कुल। है। और सेकंड चीज, ट्रिगर का एक एडवांटेज ये है कि आपने, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए बनाया, इंटरव्यू के लिए बनाया है, जी। और आपने 3 बार ये ट्रिगर यूज कर लिया अलग अलग इंटरव्यू के लिए। हम्म। तब पता है सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, चौथी बार जी। करना नहीं पड़ता, वो प्रोग्राम हो जाता है इस पर्टिकुलर अच्छा, सिचुएशन के लिए। क्या बात है। हर बार फिर इंटरव्यू के दोबारा नहीं करना पड़ता आपको, 3 4 बार कर लिया, प्रोग्राम हो गया, फिर जरूरत नहीं है करने की। इसकी बहुत तो वो सारी टेक्निक की प्रैक्टिस की जाए सर, थोड़ी सी? है। उस टेक्निक की प्रैक्टिस की जाए अब? एकदम कराएंगे, वही जी। कराएंगे। और इसके इसके बहुत सारी टेक्निक हैं अपने पास में। मैं तो जी। पूरा कोर्स भी बनाया है इसका, 14 15 16 ग्रेट। लेसन का। उसके बारे में बात बात करेंगे। लेकिन ये जी। टेक्निक बहुत सिंपल है। इस टेक्निक का तरीका क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप, कि जो भी ये कर रहा है, वॉच कर रहा है, वो अगर वीडियो पे देख रहा है तो पहले वीडियो को पॉज कर दे एक बार 2 मिनट के लिए। और हमने अपनी जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली काम किया है। जी। ये जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में किया, इंटरव्यू के लिए अपने को चाहिए, कहीं पे भी हम्म। बचते हुए बढ़िया खेलो। मैं आज तक जब भी मैं कॉन्फिडेंस अपना याद करता हूँ, तो मैं 14 ईयर्स की एज में पहुंच जाता हूँ, जब मैंने क्रिकेट के अंदर में बैटिंग करते हुए 70 80 रन बनाए, तो खूब धोया था। वो पिक्चर आज भी दिमाग के लिए, अभी देखो बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी में वाइब्रेशन आ रही है उसकी। हाँ, समझ मेरी बात। तो ये अपने जी। पास मेमोरी के अंदर है। तो अपने को करना क्या है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बनाना है, तो 3 सिचुएशन अपनी लाइफ की अपने को लिखनी होगी पेड़ में जी। इस समय में। और वो तीनों सिचुएशन अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है खेलते हुए हो सकती है, एक बच्चों डांस करते हुए भी हो सकती है। देखो कुछ लोग डांस करने में अच्छे होते हैं, कोई गाना अच्छा गाते हैं, कोई चीज भी। 3 अलग अलग सिचुएशन लिखनी है। और उसकी जी। इंटेंसिटी के हिसाब से, जो सबसे स्ट्रांग है उसको नंबर देंगे 3, जो बीच की है उसको नंबर देंगे 2, और जो सबसे वीक है, वीक नहीं है, स्ट्रांग है वो भी, लेकिन जो इन तीनों के कंपेरिजन वीक है, उसको देंगे नंबर 1। तो हम इस ट्रिगर को 3 बार स्ट्रांग करेंगे, बनाएंगे। और ट्रिगर जी। क्या होगा, बस पहले स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। कि लिखने के बाद में आपको आंख बंद करनी है, कोई मेडिटेशन नहीं जाना, सिर्फ आंख बंद करनी है, जी। क्योंकि आंख बंद करेंगे तो विजुलाइजेशन अच्छा होगा। ये हैव टू गो बैक हम्म। टाइम, मैं गाइड करूंगा। और जब आपको फीलिंग आ जाएगी बॉडी में, तो आपको ये राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, मैं राइट हैंड यूज करता हूँ, तो राइट हैंड में ये थंब एंड फिंगर को ऐसे दबाना है जब फीलिंग आ जाए, जब मैं बोलूंगा जब। और एक वर्ड देना है। हम यहाँ पे वर्ड देते हैं आई एम कॉन्फिडेंट। जी। ये फ्रेज हो गया आई एम कॉन्फिडेंट। ये हम 3 बार कराएंगे अलग अलग सिचुएशन में। पहला जी। करवाएंगे नंबर 1 पे जो सबसे वीक है, फिर नंबर 2 पे, और फिर 3 जो सबसे स्ट्रांग है। तो ये एंकर, इसको एनएलपी में एंकरिंग भी बोलते हैं, मैं माइंड ट्रिगर भी बोलता हूँ। तो एकदम स्ट्रांग हम्म। हो जाएगा। जब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर अपन जब भी ऐसा दबाएंगे, वर्ड बोलेंगे, ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाएगी।
बिल्कुल। ये हो गया पार्ट वन। फिर हम पार्ट जी। टू बताएंगे कि इसको फ्यूचर में लिंक कैसे करना है। हम्म। तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो फिर है। ठीक है, बिल्कुल। एक सेकंड। तो किया जाए फिर। हाँ, एक मिनट। तो आप रेडी हो जी, सर? बिल्कुल। आप तीन सिचुएशन सोच लो पहले। जी। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। तो दर्शक भी तीन ऐसी सिचुएशन सोच लें कोई। आप पहले लिख ले। लिख के 1 2 3 नंबर दे दे, क्योंकि मैं 1 2 3 नंबर बोलूंगा। तब आपको पहले वाले के बारे में सोचा, टू बोलूँ तो दूसरे वाले के, तीन बोलो सबसे स्ट्रांग है। तीन वाला सबसे स्ट्रांग है, उसको एकदम लास्ट में करेंगे अपन। ठीक है, बढ़िया। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड नाउ पिक अप द फर्स्ट मेमोरी नंबर वन विच यू हैव गिवन। एंड नाउ उस समय में जाइए, पास्ट में, जब वो सिचुएशन थी। गो बैक टू द टाइम, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड, फील व्हाट यू फेल्ट दैट टाइम। इमेजिन कि ये अभी तुरंत हो रहा है, अभी हो रहा है। आप अभी उस सिचुएशन में हो और वो फील दैट वंडरफुल फीलिंग मूविंग अप एंड डाउन इन योर बॉडी। इंटेंसिफाइड, मल्टीप्लाइड, मेक दिस फीलिंग मूव अप एंड डाउन इन योर बॉडी फास्टर एंड फास्टर। और नोटिस कीजिए कि उसमें आप क्या फील कर रहे थे, कैसे टॉक कर रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे। फील दैट फीलिंग, एकदम बिलीव कीजिए कि अभी हो रहा है। जैसी फीलिंग स्ट्रांग हो जाए, अपने थंब एंड फिंगर को प्रेस कीजिए और बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट। और आई फिंगर, एम कॉन्फिडेंट। अब फिंगर को रिलीज कर दीजिए, आंख बंद रखिए। अब टेक ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, और आप सेकंड नंबर पे जाइए, जो मिडिल वाली है। गो बैक टू द टाइम, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड, फील व्हाट यू फेल्ट, as if it is happening right now. Now, second one is stronger than the previous one. So, feeling more powerfully, intensified, multiplied. And then when the feeling is there, press the thumb and finger again on your right hand and say, I am confident. आई एम कॉन्फिडेंट। That's right. Release the hands, keep your eyes closed, take another deep breath. And now pick up the last one, the third one, the strongest one. Go back to the time. See what you saw, hear what you heard. Feel it is happening right now. Notice how you're walking, talking, your body posture, your breathing, what were the thoughts inside your mind, and how much you're enjoying that wonderful feeling of confidence while you're doing it. Really feel inside your body, make the wonderful feeling moving up and down in your body faster and faster, faster and faster. When the feeling is strong, make the same trigger again, press the thumb and finger in your right hand and say, I am confident. Say, I am confident. Maybe mentally in your mind or verbally, it doesn't matter. When you have said, I am confident, open your eyes and come back. And look around. Look around. Look around. इस टेक्निक का पावर उतना ही ज्यादा होगा जितना पावरफुल आपने कॉन्फिडेंट फीलिंग को याद किया जी। है। अब एक काम कीजिए, दाएं बाएं देख के अब इसको दबाइए और बोलिए मन में, आंख खुले में, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड नोटिस व्हाट हैपन। आई एम कॉन्फिडेंट। कीप प्रेसिंग and notice how you feel. You'll find the जी। same feeling coming back. जी। Repeat, I am confident. आई एम कॉन्फिडेंट। So when you do that, you'll find the आई एम feeling, कॉन्फिडेंट। same feeling will come all over your body and mind. बिल्कुल, बिल्कुल। right? एक अलग सी एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है। जो भी आपने उसमें फील किया था ना, वो सेम जी। फीलिंग करोगे। अब हमने तीन क्यों कराए, इसके पीछे एक रीजन है। हम्म। एक दो तीन, जितने ज्यादा आप करोगे उतना आप ज्यादा मटेरियल आपके गन के अंदर डाल रहे हो, मत गोलियां डाल रहे हो आप, समझिए बात। जी। जी। इतना पावरफुल। अब हम जब ये एक्सरसाइज कराते हैं तो एक यूनिक चीज होती है। वो क्या जी। होती है, कभी कभी किसी को याद नहीं आता एक से या दो से ज्यादा। हम्म। लेकिन जब बिल्कुल, अपन ने बहुत सही। टेक्निक करा दी है, तो क्या होता है, हमने क्या किया है, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजा, भाई मैंने कब किया था, कब फील किया था कॉन्फिडेंट। तो उस जी। समय याद नहीं आया, लेकिन अचानक आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, अरे यार वहां आया था, गाड़ी रोको,
आंख बंद करो, रीफील करो उसको, और ट्रिगर बना लो आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये जितनी बार करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है अपना, हमने ट्रिगर बना लिया। जब भी आपको मीटिंग में चाहिए, चुपचाप ये दबाइए, आई एम कॉन्फिडेंट मन में बोलिए, यू विल फील द कॉन्फिडेंट, यू कैन हैंडल सिचुएशन। ओके, अब ग्रेट। अब मान लो आप मीटिंग में जाते हो किसी से, कोई डील क्लोज करनी है या कोई बात करनी है, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, तो वहां जाके भी मार सकते हो आप। लेकिन अब जो एडवांस टेक्निक देने वाला हूं, वहां जाके मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी कोई मीटिंग है नियर फ्यूचर में वेयर यू नीड मोर कॉन्फिडेंट? जी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या है, हैं? जी। आप जी। एक बार सिर्फ आंख बंद करके सोचिए उसके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। कुछ करना नहीं है अभी, खाली कैसा फील कर रहे हो सोचो। हाँ, अगर हम्म। बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ज्यादा और कॉन्फिडेंट चाहिए तो ये एक्सरसाइज करनी है। जी। अब आपको करना क्या है, यू नो द प्लेस वेर यू वांट टू गो। आपको जगह जी मालूम बिल्कुल। है, किससे मिल रहे हो ये हाँ, भी मालूम है, हैं? जी जी। हाँ। अभी क्या करना है, आपको फिर से एक बार आंख बंद कीजिए एंड इमेजिन कि आप उस सिचुएशन में हो नहीं, अभी अभी जाने वाले हो। मान लो कि रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, तो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बैठे हो, अभी जाने वाले हो अंदर, है? अभी सिचुएशन सुनिए, उस उसको विजुलाइज कीजिए, पिक्चर को अपने माइंड में, और फिर प्रेस कीजिए थंब एंड फिंगर टुगेदर एंड से आई एम कॉन्फिडेंट। Say I am confident. Keep pressing it and say I am confident. And as you do the same, con will come over, and now see yourself inside the meeting, and you are handling very confidently everything. And now the meeting is over. You are coming out of the situation. You have done a wonderful job confidently. Then release your trigger. ग्रेट। हाँ? वेरी अब नाइस। अब आँख खोल के दाएं बाएं देखिए, अब उस मीटिंग के बारे में सोचिए। You will जी find that you are able to feel differently now. मौका। बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल। टेक्निक एग्जामिनेशन हॉल में काम करेगी आपको, ये आपकी इंटरव्यू में काम करेगी, पब्लिक स्पीच में काम करेगी, नेगोशिएशन में काम करेगी। आप कहीं भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। लेकिन जितना बढ़िया आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे ये मेमोरी देके, उतना बढ़िया इसका इफेक्ट होगा। कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस का, तब मैं क्या करूं? हम्म। उसका भी तरीका है। जी। प्रिटेंड इफ यू वर कॉन्फिडेंट हाउ यू विल फील। हम्म। प्रिटेंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट हाउ यू विल फील। तो फीलिंग अपने आप आ जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल। जी। think about a person who is very confident. If you know that person is very, very confident, think about that person बिल्कुल। and imagine that you are entering into his body and feeling the confidence and make a trigger. बिल्कुल। बहुत सिंपल है। अब हमारे पास एक टेक्निक और भी है जिसको मैं हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन बोलता हूँ। उसमें ये सब हाँ। करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, इसको हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन करते हैं। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये टेक्निक तो बहुत अच्छी थी सर, और बहुत यूजफुल भी है। और बच्चे या प्रोफेशनल्स कहीं भी किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक जगह काम नहीं करेगी, बता दूं। कहाँ? आप अपने बीवी से बात कर रहे हो तो वहां काम नहीं करेगी। और मदर इन लॉ। जी। हाँ, बाकी सब जगह काम करेगी। तो आपने टेस्ट कर लिया इसको, है? हाँ, कर लिया कर लिया। काम की नहीं वहां पे। हाँ, काम नहीं करेगी। जी। खैर ये मजाक की बात है, क्योंकि जी। लोग पूछते हैं यार मेरे को वाइफ का फियर है तो निकलेगा क्या? इस टेक्निक से शायद निकले शायद ना निकले, लेकिन बाकी जी का काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब हमने आज बहुत अच्छी टेक्निक की और इसका एक्सपीरियंस भी लिया। तो कुछ दर्शक अगर ये चाहते हैं कि इस टाइप की और टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करें और रियल लाइफ में और ग्रोथ लें, जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे एग्जाम अटेम्प्ट करें, बढ़िया मार्क्स लें, और इंटरव्यू के टाइम या स्टेज फियर किसी किन्हीं लोगों को है, वो भी इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। ऐसी सर काफी टेक्निक्स होंगी ऐसी। बहुत है। एक और चीज मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। जी। ये वैसे इस वीडियो के उसने मतलब की है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जी। बहुत से यंग लड़कों को हम्म। है फियर ऑफ टॉकिंग टू द ब्यूटीफुल गर्ल। जी। तो मेरी एक वर्कशॉप में मैंने टेक्निक सिखाई थी, एक क्रिकेटर आया था मेरी वर्कशॉप में, तो उसको मैंने हम्म। सिखाई थी। वर्कशॉप में सिखाते हैं ना, वो हम्म। जैसे वो क्लिक हुआ, पीछे काउंटर में हमारे क्या हम डीवीडी सीडीज और सब रखते हैं,
तो वो सब रखे हुए थे, उसमें एक लड़की काम कर रही थी, उसने जी। ट्रिगर मारा, लड़की के पास गया और सीधा बोल दिया आई लव ओ, यू। तो प्लीज मिस यूज ना करें। तो ये ऐसा जो वर्कशॉप रहेगी कितने दिन की होती है, अगर हम अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात करते हैं तो? अगर रेसिडेंशियल वर्कशॉप अगर करते हैं जी। तो 3 से 4 दिन तो कम से कम होनी चाहिए अपने टॉपिक में। प्लस उसके बाद में अपने दूसरे मेडिटेशन भी होते हैं, बहुत सारी टेक्निक कराएंगे अपन, 1-2 जी। चीजें कराएंगे। ये तो तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ हम ये प्लान कर रहे हैं 3-4 दिन की वर्कशॉप रेजिडेंशियल ऋषिकेश में। तो जिन लोगों को भी आना होगा वो नीचे दिए गए लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सर, इसके लिए कोई ऑडियो या कोई फाइल ऐसा है, तो वो भी हम यहाँ डाल देंगे। इसके अंदर में मेरे ख्याल से इसके लिए स्पेसिफिक कोई खास नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक बेस्ड है ना, छोटी सी सिंपल टेक्निक बेस्ड है जी। मेरे ख्याल से। वैसे मैंने इसका एक पूरा कोर्स बनाया है, एक वीडियो कोर्स जी। में बहुत सारी उस टेक्निक कोर्स की आउटलाइन जो है वो हम एक पीडीएफ में बनाकर इस नीचे हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिटेल में किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। और एकदम साथ में एकदम। एफर्मेशन की ऑडियो भी डाल देंगे सर की, बहुत हाँ यूजफुल है, बहुत लोगों ने सुनी है। मेरा एक ऑडियो में शायद मेरे ख्याल से आपके पास होगा, नहीं तो मैं भिजवा दूंगा, एक जी। MP3 है मेरा, हम्म, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर एक है। वो जी। सेल्फ हिप्नोसिस का है, बहुत पहले का बनाया हुआ है, जिसमें आपको पहले सेल्फ हिप्नोसिस में गाइड करेंगे, फिर अफर्मेशन और विजुलाइजेशन कराएंगे। जो रेगुलर सुनेंगे तो फायदा है। वो थोड़ा ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड है, लेकिन काम करता है। जी, बहुत बढ़िया। हाँ 20-21 दिन सुनोगे सर, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? बस सब बढ़िया है, यूज करो, कॉन्फिडेंटली रहो, जहाँ भी जी। जरूरत पड़े यूज करो। अब आपको मैंने एक बहुत बढ़िया टूल दे दिया है, कहीं भी यूज करो। टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन पे काम करता हूँ, उनमें भी ये टूल यूज करते हैं, टॉप लेवल के। जैसा कि दर्शकों को पता होगा कि सर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियंस और नेशनल इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स मैं पर्सन ट्रेनिंग है। को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। और कई जाने माने नाम हैं। धीरे धीरे आने वाले सेशंस में उन सबके साथ सर के एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, और वो बहुत ज्यादा फायदा देंगे आप लोगों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। तो यस। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आपने यू। अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।